जय सिया राम। कथा में प्रवेश करें। हम कई जगह कथा करते हैं तो एक विचित्रता हमने देखी है जो मैं बताता हूं आज आपको। वहां क्या होता है कि जो युवा लड़के जो आते हैं 20 साल के, 22 साल के, 25 साल के, हमारे समकक्ष जो हमारी उम्र के हैं, कोई यजमान यदि कथा करवाता है, व्यक्तिगत कथा होती है तो हम जाते ही हैं। तो वो युवा लड़के कहते हैं कि महाराज, मैं कहता हूं कथा श्रवण करो, इससे कल्याण हो जाएगा, आपको कुछ ठाकुर जी से कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भगवान से, भगवान आपको ऐसा बना देंगे कि आपको उनसे कुछ मांगने की ही आवश्यकता तो दूर की बात, उनसे कुछ मांगने का बीज ही आपके मन में पैदा नहीं होगा, आपको ऐसा बना देंगे। तो अब उन्होंने कहा महाराज अभी आप कथा की कहते हो, हमें 25-30 साल के हम छोरे हैं, अभी हमारा विवाह हुआ है, शादी भी हुई है, तो अभी तो हम जवान हैं, हमारी तो उम्र है, ये तो बाद में ही बहुत बुढ़ापा में कहीं कह रहा हूँ, कोई काम है बच्चा कथा सुनवा को, माला पहनवा। अब बाहर तो मैंने शांति हूँ, जीवा दो, घूमवा दो, बंबई घूमने दो, कोटा घूमने दो, हमें मस्त रहने दो, जितने शौक पूरे हैं करने दो, बुढ़ापे में यही काम है कि कथा सुनो। मैं उनसे दो बातें कहता हूं। रसीद जी, मुझे कथा करने की आवश्यकता है क्या? नहीं, ये जानते हैं मुझे आवश्यकता नहीं है कथा करने। फिर मैं क्यों करता हूं कथा? अर्थ के लिए मैं नहीं करता, अर्थोपार्जन के लिए मैंने आज तक कथा की नहीं, लिफाफे के लिए कभी नहीं। सर्वजन कल्याणार्थ मैंने कथा की है कि मेरे जितने श्रोता हैं उनमें से दो की भी मन की आंखें खुल गई तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। सारों की तो कथा उतरेगी नहीं। मेरिट में तो 2 बच्चे ही आते हैं क्लास में, बाकी तो सब पास होते हैं। तो वो बच्चे कहते हैं कि यार उम्र पड़ी है महाराज, आप कहते हो कथा सुनो, कथा सुनो। पहली बात, क्या गारंटी है कि आपका बुढ़ापा आएगा? जवानी में नहीं जा सकते हो, गारंटी है नहीं। मैं यहां बैठा हूं, यहां आने वाले 5 मिनट बाद में यहां सही रहूंगा या नहीं रहूंगा, इसका लिखित में मेरे पास कोई स्टाम्प नहीं। ये पूरा संसार केवल विश्वास पे चल रहा है। आज यहां से वेन करके हम दिल्ली या वृंदावन जाएंगे तो उस वेन ड्राइवर की मुट्ठी में हमारे 5 के प्राण होंगे। वो जहां चाहता है वहां हमें खत्म कर सकता है, फिर भी हम विश्वास करके बैठेंगे जहां हम जा रहे हैं वहां ये ले जाएगा। ठाकुर जी ने 5000 साल पहले ये वचन दिया है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, कि तू सब कुछ मुझे समर्पित कर दे, तेरी सारी जिम्मेदारी मेरी है। पर हम भरोसा नहीं करते, ड्राइवर पे भरोसा कर लेना, इन साउंडों पे भरोसा है। अभी ये यूं होके यूं उलट जाए तो बच जाओगे क्या? पर आधार है कि ईश्वर है। तो वो लड़के कहते कि कथा तो बुढ़ापे में ही सुन लेंगे। तो पहली बात बुढ़ापा देखा किसने, दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण, आप ध्यान पूर्वक सुनना, बोलो जय सिया राम। आपका मन एक है, कितना है आपका मन? एक। वो आपकी पत्नी में उलझा हुआ है, आपके परिवार में उलझा हुआ, जो आप कथा नहीं सुन पा रहे हैं। यही मन जब आप बूढ़े हो जाओगे, मान लो आपका बुढ़ापा आ भी गया और आप बूढ़े हो जाओगे, तो मन आपका एक ही है। 2 बच्चे आज हैं, 2 की जगह आप जब बूढ़े होंगे तो परिवार 10 का होगा। 2 बच्चों के 2 बच्चे और होंगे, उन 2 बच्चों के 4 बच्चे और होंगे, तो आपका मन 10 लोगों में फंस जाएगा। अभी 2 में फंसा हुआ है, पंछी तो है एक, फंसा हुआ है एक ही जगह। लेकिन जब आप बूढ़े होंगे 30 साल बाद, वो 10 लोगों में फंस जाएगा। मन बेचारा एक, कहां से निकालोगे उसको? पोते से निकालोगे, दादाजी से निकालोगे, दोहिते से निकालोगे, किससे निकालोगे? नहीं निकलेगा।
और जो भजन इस उम्र में जवानी में नहीं होगा वो बुढ़ापे में तो मैं लिख के दे रहा हूं होगा ही नहीं। व्यक्ति बुढ़ापे में वही काम करता है जो जिंदगी भर करता है। बुढ़ापे में कोई अलग काम नहीं कर पाता है मनुष्य, क्योंकि आदत ही नहीं थी उसकी। देखो रामदेवरा घूमने जाते हैं तो यहां से बैग में जो सबसे पहला कपड़ा रखते हैं, तो रामदेवरा जब बैग खोलते हैं तो वो सबसे लास्ट में निकलता है। और यहाँ जो सबसे लास्ट में कपड़ा रखते हैं वहां जाकर के खोलते हैं तो सबसे पहले वो कपड़ा निकलता है। तो अभी जो रखोगे नहीं इस अटैची में, वो लास्ट में निकलेगा महाराज। जो इस विवेक को जान जाते हैं वो जाग जाते हैं। हम तो, मैं तो इस क्षेत्र से भी नहीं हूं, पर संतों की और श्री सद्गुरुदेव की कृपा से आज हम इस वाणी को आप्लावित कर रहे हैं। इसलिए ये कभी विचार मत करना कि ये थोती बातें हैं, कथाएं, ये बाद में सुन लेंगे आराम से। नहीं, जीवन का कोई मूल्य नहीं, क्षणिक है जीवन। ये पानी का बुलबुला है। कर लिया सो काम, भज लिया सो राम, बाद की बातें बाद में गई, जरे चदूरा। जब तक आपके शरीर को बीमारी ने नहीं पकड़ा है, जितना भजन करना है कर लीजिए, जितनी कथाएं करवानी है करवा लीजिए, जितनी पानी की पो बनानी बना लो, जितना पशुओं को चारा डालना है डाल लो, जितना पुण्य करना है कर लो। जब बीमारी शरीर को लग जाएगी फिर कुछ नहीं होगा। चिड़ियां चुग गई खेत, नर शरीर अनमोल रे प्राणी, प्रभु कृपा से पाया है। झूठे जग प्रपंच में पड़कर क्यों प्रभु को बिसराया है। नर शरीर अनमोल रे प्राणी, प्रभु कृपा से पाया है। झूठे जग प्रपंच में पड़कर क्यों प्रभु को बिसराया है। समय हाथ से निकल गया तो हो, समय हाथ से निकल गया तो। आज कितनी तारीख है? 8 तारीख है। ये 8 तारीख अब आपके जीवन में कभी नहीं आएगी, इस वर्ष की आएगी क्या? समय हाथ से निकल गया तो फिर गुन गुन पछताएगा। अरे सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना। ये जो संसार है ये मुसाफिर खाना है, सब किराएदार है। ये अपना लालच है कि भेड़ो कर लो, भेड़ो कर लो, भेड़ो कर लो। जितनी यात्रा में सामान ज्यादा होगा तकलीफ पाओगे। बसा में बच्चे रकबा में दिक्कत आई, बेग ने उठे ठूसियो, उन्हें उठे ठूसियो, सामान बहुत कम रखो नखे बस। तो यात्रा घनी शानदार हो आपकी। महात्मार बाबा जी ने कही न रे बड़ी मस्ती में यात्रा करे, एक कमंडल रहे मौज, चटे जगह मिली आनंद, उठई आसन, जहां जगे वहीं सवेरा। बाबा जी बनना नहीं है। देखो आपके ये भी भ्रम है, मुझे निकालना पड़ेगा। लाल पीले सफेद कपड़े पहनने का नाम साधुता नहीं।